नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी अपनी जिंदगी में उस एक मंत्र का इंतजार कर रहे हैं जो आपको सफलता की उन ऊंचाइयों तक ले जाए जिसके आप सपने देखते हैं? क्या आप भी कभी सोचते हैं कि कुछ लोग इतनी आसानी से सफलता कैसे पा लेते हैं, जबकि हम कड़ी मेहनत के बाद भी कहीं पीछे रह जाते हैं? थक गए हैं मोटिवेशनल कोट्स पढ़कर जो कुछ पल का जोश तो देते हैं पर रास्ता नहीं दिखाते? तो आज आप सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम किसी साधारण मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे। आज हम सीधे उस ज्ञान के सागर में गोता लगाएंगे जो 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने हमें दिया था। ये कोई किताबी बातें नहीं, बल्कि जीवन के वो 7 शाश्वत नियम हैं, जिन्हें अगर आपने समझ लिया और अपना लिया तो यकीन मानिए सफलता खुद आपके कदम चूमेगी। ये कहानी सिर्फ नियमों की लिस्ट नहीं है, ये एक यात्रा है आत्मखोज की, रूपांतरण की और उस असीम क्षमता को जगाने की जो आपके भीतर छिपी है। लेकिन इस अद्भुत यात्रा पर आगे बढ़ने से पहले मेरा आपसे एक सीधा सवाल, आपके लिए सफलता का असली मतलब क्या है? क्या ये पैसा है, शोहरत है, मन की शांति है या कुछ और? नीचे कमेंट बॉक्स में एक शब्द या एक लाइन में जरूर लिखिए, मेरे लिए सफलता है। मैं आपके हर विचार को सम्मान देता हूं और पढ़ता हूं। तो चलिए अपने मन के दरवाजे खोलिए और बुद्ध की इन अमृत शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हो जाइए। बहुत समय पहले की बात है, जब भगवान बुद्ध अपनी ज्ञान की रोशनी से संसार को आलोकित कर रहे थे। एक युवक था जिसका नाम था अर्जुन। अर्जुन अत्यंत प्रतिभाशाली, मेहनती और महत्वाकांक्षी था। उसने कई कलाओं में निपुणता हासिल की थी, व्यापार में भी हाथ आजमाया था, पर उसे वो सफलता नहीं मिल पा रही थी जिसकी उसे तलाश थी। उसके मन में हमेशा एक बेचैनी, एक अधूरापन रहता था। एक दिन हताश और निराश अर्जुन ने बुद्ध की शरण ली। उसने बुद्ध के चरणों में प्रणाम करते हुए कहा, भगवान, मैंने शास्त्रों का अध्ययन किया, गुरुओं से शिक्षा ली, अथक परिश्रम किया, पर फिर भी मैं जीवन में सफल और संतुष्ट क्यों नहीं हो पा रहा हूं? कृपा करके मुझे सफलता का वो गुप्त मार्ग बताएं, जिससे मेरा जीवन सार्थक हो सके। बुद्ध ने अपनी करुणामय दृष्टि अर्जुन पर डाली। उनके होठों पर एक हल्की सी मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा, वत्स अर्जुन, सफलता कोई बाहरी वस्तु नहीं जिसे तुम खोज सको या बाजार से खरीद सको। सफलता तुम्हारे भीतर ही है। ये कुछ नियमों का, कुछ अनुशासनों का पालन करने से स्वयं ही प्रकट होती है। अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, कौन से नियम भगवान? तब बुद्ध ने उसे जीवन के वे 7 स्वर्णिम नियम बताए, जो न केवल अर्जुन के लिए बल्कि आज हम सभी के लिए उतने ही प्रासंगिक और शक्तिशाली है। और पहला नियम है, नियम एक विचारों की शक्ति को पहचानो। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, तुम्हारे सभी कर्मों का, तुम्हारी सभी उपलब्धियों और विफलताओं का मूल तुम्हारे विचार है। तुम्हारा मन एक खेत की तरह है। तुम इसमें जैसे बीज बोओगे वैसी ही फसल काटोगे। यदि तुम सकारात्मक, शक्तिशाली और रचनात्मक विचार बोओगे तो तुम्हारा जीवन सफलता और खुशियों से भर जाएगा। और यदि तुम नकारात्मक, भयभीत और कमजोर विचार बोओगे तो तुम्हें निराशा और असफलता ही मिलेगी। हम अक्सर बाहरी परिस्थितियों को दोष देते हैं, लेकिन हमारी सबसे बड़ी लड़ाई हमारे अपने मन के भीतर होती है। हमारे विचार हमारी ऊर्जा का निर्देशन करते हैं, हमारे निर्णय को प्रभावित करते हैं और अंततः हमारी वास्तविकता का निर्माण करते हैं। दोस्तों, जरा एक पल रुककर सोचिए, आज सुबह जब आप उठे तो आपके मन में सबसे पहला विचार क्या था? क्या वो सकारात्मक था या नकारात्मक? क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि आपके विचार आपके पूरे दिन को कैसे प्रभावित करते हैं? मुझे कमेंट में बताइए, हाँ, मेरे विचार मेरे दिन को प्रभावित करते हैं या नहीं। मैंने कभी इतना ध्यान नहीं दिया। आपकी जागरूकता ही पहला कदम है। प्रैक्टिकल उपाय, हर सुबह उठने के बाद 5 मिनट के लिए शांत बैठें और अपने मन में सकारात्मक अफर्मेशंस,
स्वपुष्टिकरण दोहराए, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं सफल होने के लिए पैदा हुआ हूं, आज का दिन मेरे लिए बेहतरीन अवसरों से भरा है। अपने दिन की शुरुआत नकारात्मक समाचारों या सोशल मीडिया से न करें। रात को सोने से पहले भी अपने दिन की अच्छी बातों को याद करें। अगर आपको लगता है कि विचारों की शक्ति वास्तव में जीवन बदल सकती है और आप आज से अपने विचारों पर ध्यान देने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए। ये लाइक मुझे बताएगा कि आप इस यात्रा में मेरे साथ हैं। नियम 2, कर्म का सिद्धांत। तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य है। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। बुद्ध ने अर्जुन को दूसरा नियम समझाते हुए कहा, अर्जुन, केवल अच्छे विचार रखना ही पर्याप्त नहीं है, उन विचारों को कर्म में बदलना होगा। सफलता कर्मठ लोगों की दासी है। जो व्यक्ति सही दिशा में सही नियत के साथ निरंतर कर्म करता है, भाग्य भी उसका साथ देता है। आलस्य और टालमटोल सफलता के मार्ग में सबसे बड़ी बाधाएं हैं। बुद्ध ने ये नहीं कहा कि केवल भाग्य से सब कुछ मिलता है। उन्होंने कर्म की प्रधानता पर जोर दिया। आपका आज का कर्म आपके कल का निर्माण करेगा। आप जैसा बोएंगे वैसा ही काटेंगे। ये प्रकृति का अटल नियम है। मेरा आपसे एक सवाल है, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसे आप पाना तो चाहते हैं, पर उसके लिए जरूरी कर्म करने से कतराते हैं? क्या आलस्य या टालमटोल आपको रोक रहा है? ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण कीजिए। कमेंट में आप चाहे तो हाँ या नहीं हमें जवाब दे सकते हैं, या अपने अनुभव साझा कर सकते हैं। प्रैक्टिकल उपाय: अपने बड़े लक्ष्य को छोटे छोटे प्रबंधनीय कार्यों में विभाजित करें। हर दिन कम से कम एक ऐसा कार्य पूरा करें जो आपको आपके लक्ष्य के करीब ले जाए। को हराने के लिए 5 मिनट रूल का उपयोग करें। किसी काम को शुरू करने के लिए खुद से कहें कि मैं इसे सिर्फ 5 मिनट करूंगा। अक्सर आप उसे जारी रखेंगे। दोस्तों, अगर आप बुद्ध के इस कर्म के सिद्धांत में विश्वास रखते हैं और आज से अपने लक्ष्यों के प्रति और अधिक कर्मठ बनने का प्रण लेते हैं, तो इस वीडियो को अपने उन दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें जो शायद थोड़ी प्रेरणा की तलाश में है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। नियम 3, वाणी का संयम। शब्दों में घाव भरने और तोड़ने दोनों की शक्ति होती है। सोच समझकर बोलो। बुद्ध ने अर्जुन को तीसरा महत्वपूर्ण नियम बताया। अर्जुन, तुम्हारी वाणी तुम्हारा परिचय है। शब्दों में अद्भुत शक्ति होती है। वे किसी के दिल में गहरे घाव भी कर सकते हैं और किसी टूटे हुए हृदय को जोड़ भी सकते हैं। सफल व्यक्ति अपनी वाणी पर संयम रखता है। वो जानता है कि कब, क्या और कैसे बोलना है। क्रोध में कहे गए शब्द, बिना सोचे समझे की गई आलोचना या व्यर्थ की गपशप न केवल दूसरों को आहत करती है, बल्कि आपकी अपनी ऊर्जा और प्रतिष्ठा को भी नष्ट करती है। सत्य बोलो, प्रिय बोलो, हितकर बोलो, लेकिन अप्रिय सत्य मत बोलो जिससे किसी का अनावश्यक अहित हो। आप सबसे एक प्रश्न: क्या आपने कभी अनुभव किया है कि आपके द्वारा कहे गए शब्दों ने किसी रिश्ते को बनाया या बिगाड़ा हो, या किसी के कहे शब्दों ने आपको गहराई तक प्रभावित किया हो? आपके अनुभव हमें वाणी की शक्ति को और बेहतर ढंग से समझने में मदद करेंगे। कमेंट करके बताएं। प्रैक्टिकल उपाय: कुछ भी बोलने से पहले 3 बार सोचें। 1, क्या ये सत्य है? 2, क्या ये आवश्यक है? 3, क्या ये दयालु है? अगर तीनों का जवाब हाँ हो, तभी बोले। दूसरों की निंदा या गपशप से बचें। सकारात्मक और प्रोत्साहन देने वाली भाषा का प्रयोग करें। क्या आप वाणी के इस नियम को अपने जीवन में उतारने के लिए तैयार हैं? अगर हाँ, तो कमेंट में लिखिए, मैं अपनी वाणी पर संयम रखूंगी। ये आपका अपने प्रति एक संकल्प होगा। और अगर ये बातें दिल को छू रही हैं, तो एक लाइक तो बनता है। नियम 4, निरंतर प्रयास और धैर्य। हजारों मील की यात्रा एक कदम से शुरू होती है। बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बुद्ध ने अर्जुन को धैर्य और निरंतरता का महत्व समझाते हुए कहा, अर्जुन, कोई भी महान कार्य एक दिन में पूरा नहीं होता।
सफलता के लिए निरंतर प्रयास और अटूट धैर्य की आवश्यकता होती है। मार्ग में बाधाएं आएंगी, विफलताएं मिलेंगी, पर जो व्यक्ति इन सब से घबराए बिना अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है, वही अंततः सफल होता है। आज की तेज रफ्तार दुनिया में हम तुरंत परिणाम चाहते हैं, लेकिन प्रकृति का नियम है कि हर चीज अपने समय पर ही फलती है। बीज बोने के तुरंत बाद फल नहीं मिलता, उसके लिए खाद पानी देना पड़ता है, धैर्य रखना पड़ता है। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई काम बड़े जोश से शुरू किया, पर कुछ समय बाद जब तुरंत परिणाम नहीं दिखे तो निराश होकर उसे बीच में ही छोड़ दिया? कौन सी वो एक चीज है जो आपको निरंतर प्रयास करने से रोकती है? असफलता का डर, धैर्य की कमी या कुछ और? आपके जवाब हमें ये समझने में मदद करेंगे कि हम इस चुनौती से कैसे निपट सकते हैं। प्रैक्ट उपाय: अपनी प्रगति को ट्रैक करें, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। छोटी छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। जब मन निराश हो तो याद करें कि आपने शुरुआत क्यों की थी। महान लोगों की जीवनियां पढ़े जिन्होंने अनेक असफलताओं के बाद सफलता पाई। अपने लक्ष्य के प्रति कभी हार न मानने का दृष्टिकोण विकसित करें। अगर आप मानते हैं कि धैर्य और निरंतर प्रयास ही सफलता की असली कुंजी है, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो शायद थोड़ी सी भी निराशा महसूस कर रहे हों। आपका एक शेयर किसी को हिम्मत दे सकता है। और हाँ, सब्सक्राइब बटन दबाना न भूलें ताकि ऐसे जीवन बदलने वाले विचार आप तक पहुंचते रहें। नियम 5: अनासक्ति का मार्ग। दुख का मूल कारण आसक्ति है। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। बुद्ध ने अर्जुन को एक गहन सत्य बताते हुए 5वां नियम समझाया। अर्जुन, संसार में अधिकांश दुखों का मूल कारण किसी वस्तु, व्यक्ति या परिणाम से अत्यधिक आसक्ति, अटैचमेंट है। जब हम किसी चीज से बहुत ज्यादा जुड़ जाते हैं तो उसके न मिलने या खो जाने का डर हमें अशांत कर देता है। सफल व्यक्ति कर्म तो पूरी लगन से करता है, पर फल की अत्यधिक चिंता नहीं करता। वो अपना सर्वश्रेष्ठ देता है और परिणाम को स्वीकार करता है। इसका अर्थ ये नहीं है कि आप उदासीन हो जाएं या प्रयास करना छोड़ दें। इसका अर्थ है कि आप अपने प्रयासों पर ध्यान केंद्रित करें, न कि केवल उस परिणाम पर जिसे आप नियंत्रित नहीं कर सकते। जब आप परिणाम से अनासक्त होते हैं तो आप अधिक स्वतंत्रता और शांति के साथ काम कर पाते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल आप सबसे: क्या आप अक्सर अपने कामों के परिणामों को लेकर बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं? क्या ये चिंता आपकी कार्यक्षमता या मन की शांति को प्रभावित करती है? कमेंट करके अपने अनुभव बताएं, क्योंकि ये एक ऐसी चुनौती है जिसका सामना हम में से कई लोग करते हैं। प्रैक्टिकल उपाय: जब भी कोई कार्य करें तो अपना 100% दे, लेकिन एक बार जब आपका काम पूरा हो जाए तो परिणाम को ईश्वर या ब्रह्मांड पर छोड़ दे। ध्यान, मेडिटेशन का अभ्यास करें। यह आपको वर्तमान क्षण में रहने और आसक्ति को कम करने में मदद करेगा। स्वीकार्यता का भाव विकसित करें। ये नियम थोड़ा गहरा है, पर जीवन में शांति और सच्ची सफलता के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर ये विचार आपको सोचने पर मजबूर करता है तो कमेंट में अनासक्ति का अभ्यास करूंगी लिखकर अपने इरादे को मजबूत करें और वीडियो को लाइक करना न भूलें। नियम 6: करुणा और सेवा भाव। दूसरों की सेवा में ही सच्ची खुशी और सफलता निहित है। बुद्ध ने अर्जुन को सफलता का एक और आयाम दिखाते हुए 6वां नियम बताया। अर्जुन, सच्ची सफलता केवल धन या पद प्राप्त कर लेना नहीं है। सच्ची सफलता तब है जब तुम दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव ला सको, जब तुम करुणा और सेवा का भाव अपने हृदय में धारण करो। जो व्यक्ति दूसरों के दुख को समझता है और उनकी सहायता के लिए तत्पर रहता है, उसे न केवल आत्मिक शांति मिलती है, बल्कि समाज में सम्मान और सहयोग भी प्राप्त होता है। जब हम केवल अपने स्वार्थ के लिए काम करते हैं तो हमारी सफलता सीमित रह जाती है, लेकिन जब हम व्यापक हित के लिए, दूसरों की भलाई के लिए काम करते हैं तो हमारी ऊर्जा कई गुना बढ़ जाती है और हमें एक गहरा संतोष मिलता है।
जो किसी भी भौतिक उपलब्धि से कहीं बड़ा होता है। दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ मदद करके उस अद्भुत खुशी का अनुभव किया है? आपको क्या लगता है, आज के समय में करुणा और सेवाभाव का सफलता में कितना महत्व है? आपके विचार मूल्यवान हैं। कृपया कमेंट में साझा करें। प्रैक्टिकल उपाय: प्रतिदिन कम से कम एक छोटा सा ऐसा कार्य करें जिससे किसी और को मदद मिले, चाहे वो एक मुस्कान देना हो, किसी को रास्ता दिखाना हो या किसी की बात ध्यान से सुनना हो। स्वयं सेवा के लिए समय निकालें। अपने काम में ये देखने का प्रयास करें कि आप दूसरों के जीवन को कैसे बेहतर बना सकते हैं। अगर आप मानते हैं कि सच्ची सफलता में करुणा का स्थान सर्वोपरि है, तो इस संदेश को फैलाने में मेरी मदद करें। इस वीडियो को शेयर करें और कमेंट में एक हार्ट इमोजी पोस्ट करें यदि आप इस भावना से सहमत हैं। नियम 7: आत्मनिरीक्षण और निरंतर सीखना। अपने दीपक स्वयं बनो, निरंतर सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो। अंत में बुद्ध ने अर्जुन को सफलता का 7वां और अंतिम नियम बताया। अर्जुन, जीवन एक निरंतर सीखने की प्रक्रिया है। सफल व्यक्ति कभी सीखना बंद नहीं करता। वो नियमित रूप से आत्मनिरीक्षण करता है, अपनी गलतियों से सीखता है और खुद को निरंतर बेहतर बनाने का प्रयास करता है। किसी बाहरी गुरु या परिस्थिति पर पूरी तरह निर्भर रहने के बजाय अपने भीतर की प्रज्ञा को जगाओ। अपने दीपक स्वयं बनो। संसार परिवर्तनशील है। जो आज प्रासंगिक है वो कल पुराना हो सकता है। इसलिए यदि हमें सफल बने रहना है तो हमें नई चीजें सीखने, नए विचारों को अपनाने और समय के साथ खुद को विकसित करने के लिए तैयार रहना होगा। आत्ममंथन हमें हमारी कमियों और खूबियों को पहचानने में मदद करता है। मेरा अंतिम सवाल आज के लिए: आप खुद को बेहतर बनाने के लिए और नई चीजें सीखने के लिए हर दिन या हर हफ्ते क्या करते हैं? कोई किताब पढ़ते हैं, कोई कोर्स करते हैं या कुछ और? आपके तरीके दूसरों को भी प्रेरित कर सकते हैं। प्रैक्टिकल उपाय: हर रात सोने से पहले 5 से 10 मिनट अपने दिन का विश्लेषण करें। क्या अच्छा हुआ? क्या बेहतर हो सकता था? आपने क्या सीखा? हर महीने एक नई किताब पढ़ने या कोई नया कौशल सीखने का लक्ष्य रखें। अपनी रुचियों का पता लगाएं और उनमें गहराई तक जाएं। आलोचना को सकारात्मक रूप से लें और उसे सुधार का अवसर समझें। और ये था बुद्ध का 7वां नियम। अगर आपने इन 7 नियमों को ध्यान से सुना है और उन्हें अपने जीवन में उतारने का संकल्प लिया है, तो आप निश्चित रूप से एक सफल और सार्थक जीवन की ओर अग्रसर हैं। कमेंट में लिखकर बताएं कि इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगा। बुद्ध के इन 7 नियमों को सुनकर अर्जुन की आंखें खुल गई। उसे अपनी भूल का एहसास हुआ। उसने समझा कि सफलता कोई बाहरी चीज नहीं, बल्कि आंतरिक अनुशासन और सही दृष्टिकोण का परिणाम है। उसने बुद्ध को वचन दिया कि वो इन नियमों को अपने जीवन में उतारेगा। और इतिहास गवाह है कि अर्जुन ने न केवल अपने जीवन को सफल बनाया, बल्कि दूसरों के लिए भी प्रेरणा स्रोत बना। तो दोस्तों, ये थे भगवान बुद्ध के वो 7 शाश्वत नियम, जो आज भी उतने ही प्रासंगिक हैं जितने 2500 साल पहले थे। ये नियम केवल सुनने के लिए नहीं, बल्कि अपने जीवन में अपनाने के लिए है। याद रखिए, सफलता एक यात्रा है, कोई मंजिल नहीं। इन नियमों का अभ्यास धैर्य और निरंतरता की मांग करता है। एकदम से सब कुछ नहीं बदलेगा, पर अगर आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो धीरे धीरे अपने जीवन में सकारात्मक परिवर्तन अवश्य देखेंगे। आपके भीतर असीम क्षमताएं हैं। बुद्ध के ये नियम उन क्षमताओं को अनलॉक करने की चाबियां है। अगर इस वीडियो ने आपके दिल को छुआ है, अगर इन नियमों ने आपको एक नई दिशा दी है, तो कृपया इस प्रयास को अपना प्यार और समर्थन दें। वीडियो को लाइक करना न भूलें। आपके लाइक हमें और भी ऐसे प्रेरणादायक वीडियो बनाने के लिए प्रोत्साहित करते हैं। कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताएं। आज से मैं बुद्ध के कोई एक नियम जो आपको सबसे ज्यादा पसंद आया, नियम का पालन करने का संकल्प लेती हूँ। आपका संकल्प आपकी शक्ति बनेगा। और हाँ,
अगर आपको लगता है कि ये वीडियो किसी और के जीवन में भी सकारात्मक बदलाव ला सकता है, तो इसे अपने दोस्तों, परिवारजनों और सोशल मीडिया पर ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अच्छी बातें फैलाने से दुनिया और बेहतर बनती है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो तुरंत सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, ताकि आप हमारे आने वाले ऐसे ही ज्ञानवर्धक और जीवन बदलने वाले वीडियोस को मिस न करें। अंतिम विचार, सफलता आपके भीतर है, उसे जगाइए। आपकी यात्रा में हम आपके साथ हैं। तो दोस्तों, बुद्ध के उन 7 अमृत वचनों को हृदय में बसाकर अर्जुन अपने गांव लौटा। उसका मन अब पहले जैसा अशांत और भटका हुआ नहीं था। उसके भीतर एक नई स्पष्टता, एक नई ऊर्जा का संचार हो रहा था। गांव पहुंचकर अर्जुन ने सबसे पहले नियम, मन ही सब कुछ है, तुम जैसा सोचते हो वैसा बन जाते हो, को अपने जीवन का आधार बनाया। उसने जानबूझकर अपने मन में सकारात्मक विचारों को स्थान देना शुरू किया। जब भी निराशा या नकारात्मकता उसे घेरने की कोशिश करती, वो तुरंत बुद्ध के शब्दों को याद करता और अपने विचारों की दिशा बदल देता। वो सुबह उठकर अपने लक्ष्यों की कल्पना करता, खुद को सफल और प्रसन्न देखता। फिर उसने दूसरे नियम, तुम्हारा कर्म ही तुम्हारा भाग्य है, आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है, को अपने दैनिक जीवन में उतारा। पहले जहां वो कभी कभी काम को टाल देता था या आधे अधूरे मन से करता था, अब वो पूरी लगन और उत्साह से अपने कार्यों में जुट गया। चाहे खेती का काम हो, व्यापार की कोई नई योजना हो या घर की जिम्मेदारियां, वो हर काम को एक यज्ञ की तरह पूरी निष्ठा से करने लगा। तीसरे नियम, शब्दों में घाव भरने और तोड़ने दोनों की शक्ति होती है। सोच समझकर बोलो का पालन करते हुए अर्जुन की वाणी में मधुरता और संयम आ गया। उसने व्यर्थ की बहस, निंदा या कठोर शब्दों का त्याग कर दिया। वो लोगों से प्रेम और सम्मान से बात करता, उनकी सुनता और उन्हें प्रोत्साहित करता। गांव वालों ने महसूस किया कि अर्जुन अब पहले से कहीं ज्यादा समझदार और प्रिय लगने लगा है। दोस्तों, यहाँ एक छोटा सा ब्रेक लेकर मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, जब आप किसी से बात करते हैं तो क्या आप अपने शब्दों के प्रभाव के बारे में सोचते हैं? क्या कभी आपके मीठे बोल ने किसी बिगड़ते काम को बनाया है? अपना अनुभव नीचे कमेंट में जरूर साझा करें। आपके अनुभव हम सबके लिए प्रेरणा बन सकते हैं। अर्जुन ने अपने जीवन में चौथे नियम, निरंतर प्रयास और धैर्य को भी गहराई से आत्मसात किया। उसके रास्ते में अब भी चुनौतियां आती थी। कभी फसल अच्छी नहीं होती, कभी व्यापार में मंदी आ जाती, पर अब वो निराश होकर बैठ नहीं जाता था। वो बुद्ध के सिखाए अनुसार हर विफलता से सीख लेता और दोगुने उत्साह के साथ फिर से प्रयास करता। उसका धैर्य अब अटूट था। पांचवें नियम, अनासक्ति का मार्ग, कर्म करो फल की चिंता मत करो, ने अर्जुन को अद्भुत मानसिक शांति दी। वो अपना सर्वश्रेष्ठ प्रयास करता, पर परिणाम को ईश्वर की इच्छा मानकर स्वीकार कर लेता। इससे उसके मन का बोझ हल्का हो गया और वो अधिक स्वतंत्रता और आनंद के साथ काम करने लगा। सफलता मिलती तो वो विनम्र रहता और असफलता मिलती तो वो विचलित नहीं होता, बल्कि उससे सीख लेता। और दोस्तों, छठे नियम, दूसरों की सेवा में ही सच्ची खुशी और सफलता निहित है, ने अर्जुन के जीवन को एक नया अर्थ दिया। उसने देखा कि उसके गांव में कई लोग छोटी छोटी समस्याओं से जूझ रहे हैं। किसी के पास बीज खरीदने के पैसे नहीं, तो किसी का बच्चा बीमार है। अर्जुन ने अपनी क्षमता अनुसार निस्वार्थ भाव से उनकी मदद करनी शुरू कर दी। वो अपने ज्ञान और संसाधनों को दूसरों के साथ बांटने लगा। इससे उसे जो आत्मिक संतोष मिला, वो किसी भी भौतिक सफलता से कहीं बड़ा था। गांव वालों के दिलों में उसके प्रति सम्मान और स्नेह और भी बढ़ गया। एक पल रुकिए, क्या आपको भी लगता है कि दूसरों की मदद करने से जो खुशी मिलती है उसका कोई मुकाबला नहीं? अगर हाँ, तो इस वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जताएं और कमेंट में एक सेवा शब्द लिखें।
देखते हैं हम में से कितने लोग इस भावना से सहमत हैं। अंत में 7वें नियम, अपने दीपक स्वयं बनो, निरंतर सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाते रहो, के अनुसार अर्जुन ने सीखना कभी नहीं छोड़ा। वो अनुभवी लोगों से सलाह लेता, नई तकनीकों को समझता और हर रात सोने से पहले अपने दिन भर के कामों का आत्मनिरीक्षण करता। वो अपनी गलतियों को पहचानता और उन्हें सुधारने का प्रयास करता। वो समझ गया था कि सच्चा विकास निरंतर सीखते रहने में ही है। धीरे धीरे अर्जुन के जीवन में अद्भुत परिवर्तन आने लगे। उसका व्यापार फलने फूलने लगा, उसके खेतों में भरपूर फसल होने लगी और सबसे बड़ी बात, उसके मन में अपार शांति और संतोष था। वो न केवल भौतिक रूप से सफल हुआ, बल्कि एक सम्मानित, प्रिय और खुशहाल इंसान भी बन गया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती दोस्तों। अर्जुन की सफलता और उसके बदले हुए व्यक्तित्व का प्रभाव केवल उस तक सीमित नहीं रहा। उसके सकारात्मक आचरण, उसकी विनम्रता, उसकी सेवा भावना और उसकी निरंतर प्रगति को देखकर गांव के दूसरे लोग भी प्रेरित होने लगे। पहले जो लोग निराश और आलसी थे, उनमें भी एक नई उम्मीद जगी। जो लोग आपस में झगड़ते थे, वे अर्जुन को देखकर शांत और सहयोगी बनने लगे। युवाओं ने अर्जुन को अपना आदर्श मानना शुरू कर दिया और उससे जीवन में आगे बढ़ने के गुर सीखने आने लगे। अर्जुन ने कभी किसी पर अपने विचार थोपे नहीं, बल्कि अपने आचरण से एक उदाहरण प्रस्तुत किया। जब लोग उससे उसकी सफलता का रहस्य पूछते, तो वो बड़ी विनम्रता से बुद्ध के सिखाए उन्हीं 7 नियमों को उनके साथ साझा करता और देखते ही देखते वो पूरा गांव बदलने लगा। वहां खुशहाली, सहयोग और शांति का वातावरण स्थापित हो गया। अर्जुन की एक चिंगारी ने पूरे गांव में प्रेरणा की आग जला दी थी। तो मेरे प्यारे मित्रों, ये कहानी सिर्फ अर्जुन की नहीं है, ये कहानी हम सब की है। बुद्ध के ये 7 नियम किसी एक व्यक्ति या एक समय के लिए नहीं है। ये शाश्वत है, सार्वभौमिक है। अर्जुन की तरह हम भी इन नियमों को अपने जीवन में उतारकर न केवल अपनी सफलता सुनिश्चित कर सकते हैं, बल्कि अपने आसपास के लोगों और समाज के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बन सकते हैं। अब एक सवाल आपके लिए, क्या आपने कभी अपने जीवन में या अपने आसपास किसी ऐसे व्यक्ति को देखा है जिसने अपनी मेहनत और सकारात्मक सोच से न केवल खुद को बदला हो, बल्कि दूसरों को भी प्रेरित किया हो? उस व्यक्ति की कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावित करती है? अपने विचार नीचे कमेंट में लिखकर हमें जरूर बताएं। आपकी कहानियां हम सभी को और ऊर्जा देंगी। याद रखिए, एक अकेला दीपक भी घने अंधकार को दूर करने की क्षमता रखता है। आप भी वो दीपक बन सकते हैं। ये यात्रा आत्म सुधार की है और हर छोटा कदम मायने रखता है। इन नियमों को एक साथ अपनाने की कोशिश करने के बजाय आप किसी एक नियम से शुरुआत कर सकते हैं जो आपको इस समय सबसे ज्यादा प्रासंगिक लगे। धीरे धीरे जैसे जैसे आप अभ्यास करेंगे, ये आपके स्वभाव का हिस्सा बनते जाएंगे। तो दोस्तों, बुद्ध के ये 7 नियम और अर्जुन की ये प्रेरणादायक कहानी हमें ये सिखाती है कि सच्ची सफलता केवल बाहरी उपलब्धियों में नहीं, बल्कि हमारे आंतरिक विकास, हमारे चरित्र और हमारे समाज पर पड़ने वाले सकारात्मक प्रभाव में निहित है। जैसे आज हमने जो कुछ भी सीखा, उसे केवल जानकारी समझकर भूल मत जाइएगा। इसे अपने जीवन में उतारने का संकल्प लीजिए। याद रखिए, ज्ञान शक्ति तभी बनता है जब वो कर्म में परिवर्तित होता है। अगर बुद्ध के इन गहन नियमों और अर्जुन की इस रूपांतरण यात्रा ने आपको प्रेरित किया है, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दे। आपके हर लाइक से हमारा मनोबल बढ़ता है। कमेंट में हमें ये जरूर बताएं कि इन 7 नियमों में से कौन सा नियम आप आज से ही अपने जीवन में प्राथमिकता से लागू करना शुरू करेंगे। जैसे मैं आज से वाणी का संयम नियम पर विशेष ध्यान दूंगी। और इस अमूल्य ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने प्रियजनों, मित्रों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जीवन में सफल और खुश देखना चाहते हैं। हो सकता है आपका एक शेयर किसी की जिंदगी बदल दे।
और यदि आप भविष्य में भी ऐसे ही जीवन को दिशा देने वाले प्रेरणादायक वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल न भूलें, ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो आपसे छूट न जाए। आपकी सफलता की कहानी लिखे जाने का इंतजार कर रही है। कलम आपके हाथ में है और बुद्ध के ये नियम स्याही, तो लिखना शुरू कीजिए। दोस्तों, अर्जुन की कहानी और बुद्ध के 7 नियमों ने हमें ये तो दिखा दिया कि सफलता का मार्ग क्या है, लेकिन क्या ये मार्ग हमेशा फूलों से सजा होता है? क्या इस पर चलते हुए कोई बाधा नहीं आती? नहीं मेरे मित्रों, जीवन एक नदी की तरह है जिसमें शांत प्रवाह भी है और कभी कभी ऊंची लहरें और भंवर भी। जब हम बुद्ध के इन नियमों को अपने जीवन में उतारने का प्रयास करते हैं तो हमें भी कुछ आम चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है। पहली चुनौती, पुरानी आदतों का जाल। हमारी पुरानी नकारात्मक सोच, आलस्य या बिना सोचे समझे बोलने की आदतें इतनी आसानी से पीछा नहीं छोड़ती। कई बार हम संकल्प लेते हैं पर कुछ ही दिनों में वापस पुरानी राह पर लौट जाते हैं। बुद्ध सिखाते हैं कि परिवर्तन धीरे धीरे आता है। यदि आप गिरते हैं तो खुद को कोसने के बजाय धैर्य और करुणा के साथ फिर से उठें। जागरूकता का अभ्यास करें। जब आप अपनी पुरानी आदत को पहचानते हैं तो उसी क्षण आप उसे बदलने की शक्ति प्राप्त कर लेते हैं। छोटी छोटी जीतों का जश्न मनाएं। आपसे एक सवाल, क्या आपके जीवन में कोई ऐसी पुरानी आदत है जिसे आप बदलना चाहते हैं पर मुश्किल हो रही है? आप उसे बदलने के लिए क्या प्रयास कर रहे हैं? नीचे कमेंट में अपने अनुभव साझा करें। शायद किसी और को आपके तरीके से मदद मिल जाए। दूसरी चुनौती, बाहरी नकारात्मकता और आलोचना। जब आप कुछ अच्छा करने की कोशिश करते हैं या अपने जीवन को बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं तो कई बार आपको अपने आसपास के लोगों से ही नकारात्मकता या आलोचना का सामना करना पड़ सकता है। लोग आपका मजाक उड़ा सकते हैं, आपकी क्षमताओं पर संदेह कर सकते हैं या आपको हतोत्साहित करने की कोशिश कर सकते हैं। बुद्ध कहते हैं, दूसरों के कर्मों या शब्दों से अपने मन की शांति को भंग न होने दें। जैसे हाथी युद्ध के मैदान में तीरों की परवाह किए बिना आगे बढ़ता है, वैसे ही आपको भी नकारात्मकता से अप्रभावित रहकर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते रहना है। अपनी ऊर्जा उन लोगों पर व्यर्थ न करें जो आपको नीचे खींचना चाहते हैं। अपने जैसे सकारात्मक और सहायक लोगों का एक सर्कल, दायरा बनाएं। याद रखें, आपकी आत्ममूल्य दूसरों की राय पर निर्भर नहीं करता। तीसरी चुनौती, धैर्य की परीक्षा और तुरंत परिणाम की चाह। जैसा कि हमने पहले भी बात की, हम अक्सर तुरंत परिणाम चाहते हैं। जब हमें मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखता तो हम निराश हो जाते हैं और प्रयास करना छोड़ देते हैं। धैर्य रखना आज के समय की सबसे बड़ी चुनौतियों में से एक है। बुद्ध की शिक्षाओं में धैर्य, खंती को एक महान गुण माना गया है। वे हमें याद दिलाते हैं कि हर बीज को फल बनने में समय लगता है। अपने प्रयासों पर विश्वास रखें और प्रक्रिया का आनंद लें। सफलता एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। हर अनुभव, चाहे वो सफलता हो या असफलता, हमें कुछ सिखाता है। अपने लक्ष्य को छोटे छोटे चरणों में बांटें और हर चरण को पूरा करने पर ध्यान केंद्रित करें। दोस्तों, एक छोटा सा ब्रेक। अगर आपको लग रहा है कि ये चुनौतियां और उनके समाधान आपके जीवन के लिए उपयोगी हैं, तो इस वीडियो को एक थम्स अप जरूर दें। आपके प्रोत्साहन से हमें और भी गहराई में जाने की प्रेरणा मिलती है। चौथी चुनौती, आत्मसंदेह और प्रेरणा की कमी। कभी कभी लगातार प्रयास करने के बाद भी हमारे मन में आत्मसंदेह घर कर लेता है। हम खुद से सवाल करने लगते हैं, क्या मैं ये कर पाऊंगा? क्या मैं इसके लायक हूं? और ऐसे में प्रेरणा की कमी महसूस होना स्वाभाविक है। बुद्ध हमें आत्मकरुणा सिखाते हैं। अपने प्रति कठोर होने के बजाय खुद को समझें और प्रोत्साहित करें। अपनी पिछली सफलताओं को याद करें, चाहे वे कितनी भी छोटी क्यों न हो। प्रेरणा के लिए महान लोगों की जीवनियां पढ़े या सुने। ध्यान और सकारात्मक स्वबातचीत से अपने आत्मविश्वास को बढ़ाएं
और याद रखें, हर किसी के जीवन में ऐसे क्षण आते हैं। महत्वपूर्ण ये है कि आप उनसे कैसे उबरते हैं। ये एक सतत यात्रा है। मेरे प्यारे दोस्तों, बुद्ध के ये 7 नियम और इन चुनौतियों से पार पाने के तरीके हमें ये सिखाते हैं कि सफलता और आत्म सुधार एक सतत यात्रा है। ये कोई अंतिम पड़ाव नहीं है। अर्जुन भी जीवन भर इन नियमों का अभ्यास करते रहे, सीखते रहे और खुद को बेहतर बनाते रहे। हमें ये समझना होगा कि उतार चढ़ाव इस यात्रा का हिस्सा है। कभी हम बहुत अच्छा करेंगे, कभी हम फिसलेंगे। महत्वपूर्ण यह है कि हम हार न माने और बुद्ध की शिक्षाओं को अपने मार्गदर्शक के रूप में हमेशा अपने साथ रखें। हर दिन एक नया अवसर है इन नियमों को जीने का, खुद को थोड़ा और बेहतर बनाने का। हर सुबह जब आप उठें तो एक क्षण के लिए बुद्ध की इन शिक्षाओं को याद करें और अपने दिन को उसी दिशा में ले जाने का संकल्प लें। आपसे एक और महत्वपूर्ण सवाल, इस पूरी चर्चा के बाद आपको क्या लगता है कि बुद्ध के इन नियमों का पालन करने में आपके लिए सबसे बड़ी चुनौती क्या होगी और आप उससे निपटने के लिए पहला कदम क्या उठाएंगे? कृपया अपने विचार नीचे कमेंट में लिखें। आपका संकल्प दूसरों को भी प्रेरित कर सकता है। ये यात्रा अकेले की नहीं है। हम सब एक दूसरे से सीखते हैं, एक दूसरे को सहारा देते हैं। ये चैनल और ये समुदाय इसी उद्देश्य से है कि हम मिलकर आगे बढ़े, एक दूसरे को प्रेरित करें और एक अधिक सफल, शांत और सार्थक जीवन का निर्माण करें। तो दोस्तों, बुद्ध के ये 7 नियम, अर्जुन की प्रेरणादायक कहानी और सफलता की राह में आने वाली चुनौतियों पर हमारी ये विस्तृत चर्चा अब समापन की ओर है। मुझे उम्मीद है कि इस यात्रा ने आपके मन में एक नई ज्योति जलाई होगी, एक नया संकल्प जगाया होगा। याद रखिए, आपके भीतर वो शक्ति, वो क्षमता, वो बुद्धत्व मौजूद है जो आपको जीवन में किसी भी ऊंचाई तक ले जा सकता है। जरूरत है बस उसे पहचानने की और बुद्ध के इन शाश्वत नियमों को अपने जीवन का हिस्सा बनाने की। अगर इस पूरी श्रृंखला ने आपके जीवन को किसी भी रूप में छुआ है, आपको कोई नई दृष्टि दी है, तो कृपया इस वीडियो को एक बड़ा सा लाइक देकर अपना स्नेह अवश्य दर्शाएं। आपके लाइक और कमेंट हमारे लिए अनमोल है। नीचे कमेंट में हमें ये भी बताएं कि इस पूरी वीडियो सीरीज का कौन सा हिस्सा या कौन सी बात आपको सबसे ज्यादा प्रभावशाली लगी और क्यों। हम आपके हर फीडबैक को बहुत गंभीरता से लेते हैं और यदि आप चाहते हैं कि ये ज्ञान और प्रेरणा अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचे, तो इस वीडियो को अपने सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर अपने मित्रों और परिवारजनों के साथ जरूर शेयर करें। ज्ञान का प्रकाश फैलाने में हमारा साथ दें। और सबसे महत्वपूर्ण बात, अगर आपने अभी तक हमारे जीवन दृष्टि परिवार का हिस्सा नहीं बने हैं, तो अभी सब्सक्राइब बटन दबाएं और उसके पास वाले बेल आइकन को भी ऑन कर लें, ताकि भविष्य में आने वाले ऐसे ही जीवन को रूपांतरित करने वाले शक्तिशाली वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। आपकी सफलता की यात्रा मंगलमय हो। आप अपने जीवन में वो सब कुछ हासिल करें जिसके आप योग्य हैं। बुद्ध की शांति और करुणा सदैव आपके साथ रहे। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे, एक नए विषय, एक नई प्रेरणा के साथ। तब तक अपना और अपनों का ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार। नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी जीवन में उस मुकाम पर पहुंचना चाहते हैं जहां सफलता आपके कदम चूमे, मन में असीम शांति हो और हर दिन एक उत्सव की तरह लगे? क्या आप भी अक्सर सोचते हैं कि सफलता का वह रहस्य क्या है जो कुछ लोगों को साधारण से असाधारण बना देता है? क्या आप भी उन अनमोल सूत्रों की तलाश में हैं जो न सिर्फ आपको सफल बनाए, बल्कि आपके पूरे जीवन को एक सकारात्मक दिशा दे सके? तो आज आप बिल्कुल सही जगह पर हैं, क्योंकि आज हम किसी मोटिवेशनल स्पीकर की कही सुनी बातों पर नहीं, बल्कि उस शाश्वत ज्ञान पर चर्चा करने वाले हैं जो आज से लगभग 2500 साल पहले भगवान गौतम बुद्ध ने हमें दिया था। ये केवल उपदेश नहीं है दोस्तों, ये जीवन जीने की कला है, सफलता पाने का विज्ञान है और आत्म रूपांतरण का मार्ग है। ये वीडियो सिर्फ कुछ बातों की लिस्ट नहीं होगी, ये एक अनुभव होगा, एक ऐसी यात्रा
जिसमें हम बुद्ध की उन शिक्षाओं को गहराई से समझेंगे जो आपके सोचने का तरीका, आपके काम करने का ढंग और आपके जीवन को देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकती है। लेकिन इस ज्ञान गंगा में डुबकी लगाने से पहले मेरा आपसे एक छोटा सा पर महत्वपूर्ण सवाल। आपकी नजर में जीवन में सफल होने का सबसे बड़ा पैमाना क्या है? क्या ये धन दौलत है, प्रसिद्धि है, मन की शांति है, अच्छे रिश्ते हैं या कुछ और? नीचे कमेंट बॉक्स में पूरी ईमानदारी से एक शब्द या एक वाक्य में अपना जवाब जरूर लिखिए। मेरे लिए सच्ची सफलता है मैं आपके हर एक विचार को पढ़ता हूं और उनसे सीखता हूं। तो चलिए अपने मन को खुला रखकर एक गहरी सांस लीजिए और बुद्ध की उन जीवन बदलने वाली बातों को सुनने और समझने के लिए तैयार हो जाइए, जो आपके जीवन को एक नई उड़ान दे सकती है। कल्पना कीजिए उस समय की जब भगवान बुद्ध अपने ज्ञान की आभा से समस्त संसार को आलोकित कर रहे थे। उनके आश्रम में दूर दूर से लोग शांति और ज्ञान की तलाश में आते थे। उन्हीं में से एक था विवेक, एक युवा जो जीवन में कुछ बड़ा करना चाहता था, सफल होना चाहता था, पर मार्ग स्पष्ट नहीं था। एक दिन अवसर पाकर विवेक ने बुद्ध के चरणों में बैठकर पूछा, भगवान, मैं जीवन में सफलता और सार्थकता कैसे प्राप्त कर सकता हूं? कृपा करके मेरा मार्गदर्शन करें, मुझे वो प्रकाश दिखाएं जिससे मेरा जीवन सफल हो सके। बुद्ध ने अपनी शीतल करुणामयी दृष्टि विवेक पर डाली और मुस्कुराते हुए कहा, वत्स विवेक, सफलता कोई ऐसी चीज नहीं जो तुम्हें बाहर से मिलेगी, ये तुम्हारे भीतर ही छिपी है। कुछ आधारभूत सत्य है, कुछ नियम है जिन्हें यदि तुम अपने जीवन में धारण कर लो तो सफलता स्वयं तुम्हारे पीछे आएगी और तुम्हारा जीवन रूपांतरित हो जाएगा। और तब बुद्ध ने जो बातें कही वो आज भी हमारे लिए उतनी ही महत्वपूर्ण और जीवन बदलने वाली है। बात 1, अपने मन के स्वामी बनो। आपका सबसे बड़ा शत्रु या मित्र आपका अपना मन है। बुद्ध ने कहा, विवेक, तुम्हारी सारी समस्याओं और तुम्हारी सारी संभावनाओं का केंद्र तुम्हारा मन है। कोई भी बाहरी शत्रु तुम्हें उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना तुम्हारा अनियंत्रित मन पहुंचा सकता है, और कोई भी बाहरी मित्र तुम्हारी उतनी सहायता नहीं कर सकता जितनी तुम्हारा प्रशिक्षित और अनुशासित मन कर सकता है। हमारा मन एक शक्तिशाली उपकरण है। यदि ये हमारे नियंत्रण में है तो ये हमें अद्भुत ऊंचाइयों तक ले जा सकता है, लेकिन यदि ये अनियंत्रित है तो ये हमें संदेह, भय और नकारात्मकता के जाल में फंसा सकता है। सफलता की पहली सीढ़ी है अपने मन को समझना और उसे सकारात्मक दिशा देना। दोस्तों, जरा खुद से पूछिए, दिन भर में आपके मन में किस तरह के विचार ज्यादा आते हैं, सकारात्मक या नकारात्मक? क्या आपने कभी अपने विचारों को ध्यान से देखा है और उन्हें बदलने की कोशिश की है? कमेंट में बताइए, हाँ, मैं अपने विचारों पर काम करती हूँ, या अभी इस पर ध्यान देना शुरू करूंगी। आपकी जागरूकता महत्वपूर्ण है। जीवन में उतारने का तरीका, ध्यान प्रतिदिन कम से कम 10 से 15 मिनट ध्यान का अभ्यास करें। यह आपके मन को शांत करेगा और विचारों में स्पष्टता लाएगा। सकारात्मक स्वपुष्टि, सुबह उठकर और रात को सोने से पहले सकारात्मक वाक्य दोहराएं, जैसे मैं सक्षम हूं, मैं हर चुनौती का सामना कर सकता हूं, सफलता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। जागरूकता, अपने विचारों के प्रति जागरूक रहें। जब भी कोई नकारात्मक विचार आए उसे पहचानें और उसे सकारात्मक विचार से बदलें। अगर आप मानते हैं कि मन की शक्ति ही सफलता की कुंजी है और आप आज से अपने मन को अपना सबसे अच्छा मित्र बनाने का संकल्प लेते हैं, तो इस वीडियो को एक जोरदार लाइक दीजिए। ये दिखाता है कि आप इस महत्वपूर्ण बात को समझ चुके हैं। बात 2, कर्म का महत्व। हजारों खोखले शब्दों से अच्छा वो एक शब्द है जो शांति लाए। हजारों निरर्थक कर्मों से अच्छा वो एक कर्म है जो परिणाम लाए। बुद्ध ने विवेक को समझाया, विवेक, केवल इच्छाएं करने या बड़ी बड़ी बातें करने से सफलता नहीं मिलती। सफलता के लिए सही दिशा में, सही नियत
के साथ कर्म करना अनिवार्य है। तुम्हारे कर्म ही तुम्हारे भविष्य का निर्माण करते हैं। आलस्य और टालमटोल तुम्हारे सबसे बड़े शत्रु हैं। सोचिए, अगर किसान सिर्फ अच्छी फसल की कल्पना करता रहे और बीज न बोए, खेत न जोते, तो क्या उसे फसल मिलेगी? कभी नहीं। इसी तरह जीवन में भी हमें अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए कर्म करना ही होगा। आपसे एक सीधा सवाल, क्या आपके जीवन में कोई ऐसा लक्ष्य है जिसके बारे में आप सालों से सोच तो रहे हैं, पर उसके लिए ठोस कदम नहीं उठा पा रहे हैं? कौन सी चीज आपको एक्शन लेने से रोक रही है? ईमानदारी से जवाब कमेंट में लिखें। शायद आपकी समस्या का समाधान यही किसी और के अनुभव से मिल जाए। जीवन में उतारने का तरीका: लक्ष्य निर्धारण स्पष्ट, मापने योग्य, प्राप्त करने योग्य, प्रासंगिक और समयबद्ध लक्ष्य निर्धारित करें। कार्य योजना: अपने लक्ष्य तक पहुंचने के लिए छोटे छोटे कदम तय करें और उन्हें अपनी दैनिक दिनचर्या में शामिल करें। टालमटोल से बचें, अभी नहीं बाद में की आदत को छोड़ें। जो काम आज किया जा सकता है उसे आज ही करें। पोमोडोरो तकनीक या 2 मिनट रूल जैसी तकनीकों का उपयोग करें। दोस्तों, अगर आप बुद्ध की इस कर्म की शिक्षा से सहमत हैं और आज से अपने सपनों को सिर्फ सोचने के बजाय उन्हें हकीकत में बदलने के लिए कर्म करने का प्रण लेते हैं, तो इस वीडियो को अपने उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो शायद थोड़ी सी प्रेरणा और दिशा की तलाश में है। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। बात 3, वर्तमान में जियो, अतीत जा चुका है, भविष्य अभी आया नहीं। तुम्हारे पास जीने के लिए केवल ये वर्तमान क्षण है। बुद्ध ने एक और गहरा सत्य उद्घाटित किया। विवेक: मनुष्य का अधिकांश दुख या तो बीते हुए कल की स्मृतियों में उलझे रहने से आता है या आने वाले कल की व्यर्थ चिंताओं से। वो ये भूल जाता है कि जीवन का वास्तविक सत्य केवल वर्तमान क्षण में है। जो व्यक्ति वर्तमान क्षण में पूरी जागरूकता और एकाग्रता के साथ जीता है, वही सच्चा आनंद और सफलता प्राप्त करता है। जब हमारा मन अतीत के पछतावों या भविष्य की आशंकाओं में भटकता रहता है, तो हम वर्तमान में मौजूद अवसरों और खुशियों को देख ही नहीं पाते। हमारी सारी ऊर्जा व्यर्थ में नष्ट हो जाती है। एक पल रुककर सोचिए, आप अपना कितना समय अतीत या भविष्य के बारे में सोचने में बिताते हैं? क्या आप सचमुच अपने वर्तमान क्षणों का पूरा आनंद ले पाते हैं? कमेंट में हाँ या नहीं का लिखकर अपनी स्थिति बताएं। ये आत्मविश्लेषण का एक अच्छा अभ्यास है। जीवन में उतारने का तरीका: माइंडफुलनेस का अभ्यास। अपनी सांसों पर ध्यान केंद्रित करें, अपने आसपास की ध्वनियों को सुनें, अपने भोजन का स्वाद लें। वर्तमान क्षण में अपनी इंद्रियों को सक्रिय रखें। एक समय में एक काम, सिंगल टास्किंग, मल्टीटास्किंग से बचें। जब आप कोई काम कर रहे हो तो अपना पूरा ध्यान उसी पर लगाएं। कृतज्ञता का अभ्यास, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस। हर दिन उन चीजों के लिए आभार व्यक्त करें जो आपके पास वर्तमान में है। ये आपको नकारात्मकता से दूर रखेगा और वर्तमान की खुशियों को पहचानने में मदद करेगा। क्या आप वर्तमान क्षण की शक्ति को महसूस कर पा रहे हैं? अगर हाँ, और आप आज से अतीत के बोझ और भविष्य की चिंता को छोड़कर वर्तमान में जीने का अभ्यास करने का संकल्प लेते हैं, तो कमेंट में लिखिए, मैं वर्तमान में जीऊंगा, जीऊंगी। और अगर ये बातें आपके दिल को छू रही हैं, तो एक लाइक तो बनता है। बात 4, निरंतर सीखते रहो और खुद को बेहतर बनाओ। अपने दीपक स्वयं बनो। बुद्ध ने विवेक को आत्मनिर्भरता और निरंतर विकास का मार्ग दिखाते हुए कहा, विवेक, किसी बाहरी शक्ति या व्यक्ति पर पूरी तरह निर्भर मत रहो। तुम्हारे भीतर ज्ञान का असीम भंडार है। अपनी बुद्धि और विवेक का प्रयोग करो। निरंतर सीखते रहो। अपनी कमियों को पहचानो और उन्हें दूर करने का प्रयास करो। स्वयं अपने मार्गदर्शक बनो। अपने दीपक स्वयं बनो। सफलता कोई स्थिर अवस्था नहीं है। दुनिया बदल रही है, समय बदल रहा है। यदि हमें प्रासंगिक और सफल बने रहना है, तो हमें भी निरंतर सीखते रहना होगा, खुद को अपडेट करते रहना होगा और अपनी क्षमताओं का विकास करते रहना होगा।
आपसे एक प्रश्न, आप पिछली बार कब कोई नई चीज सीखी थी जिससे आपको व्यक्तिगत या व्यावसायिक रूप से लाभ हुआ हो? आप खुद को बेहतर बनाने के लिए नियमित रूप से क्या करते हैं? आपके जवाब दूसरों को भी कुछ नया सीखने के लिए प्रेरित कर सकते हैं। जीवन में उतारने का तरीका, पढ़ने की आदत डालें। किताबें, लेख, ब्लॉग पढ़ें जो आपके ज्ञान और कौशल को बढ़ाए। नए कौशल सीखें, ऑनलाइन कोर्स करें, वर्कशॉप में भाग लें या किसी मेंटर से सीखें। फीडबैक को स्वीकारें, अपनी गलतियों से सीखें और दूसरों से मिलने वाले रचनात्मक फीडबैक को सुधार के अवसर के रूप में देखें। आत्मचिंतन, सेल्फ रिफ्लेक्शन नियमित रूप से अपने कार्यों, विचारों और प्रगति का मूल्यांकन करें। अगर आप मानते हैं कि सीखना एक आजीवन प्रक्रिया है और आप अपने दीपक स्वयं बनने के बुद्ध के इस आह्वान को स्वीकार करते हैं, तो इस वीडियो को उन सभी लोगों तक पहुंचाइए जो ज्ञान की प्यास रखते हैं और जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही जीवन बदलने वाले विचारों के लिए अभी सब्सक्राइब बटन दबा दे। बात 5, धैर्य और दृढ़ता बूंद बूंद से घड़ा भरता है। बुद्ध ने सफलता के लिए एक और महत्वपूर्ण गुण पर प्रकाश डाला, विवेक। कोई भी महान कार्य या बड़ी सफलता एक रात में हासिल नहीं होती। उसके लिए अटूट धैर्य और निरंतर दृढ़ता की आवश्यकता होती है। मार्ग में बाधाएं आएंगी, असफलताएं मिलेंगी, निराशा भी घेरेगी, पर जो व्यक्ति इन सब से विचलित हुए बिना अपने लक्ष्य की ओर एक एक कदम बढ़ाता रहता है, वही अंततः विजय प्राप्त करता है। आज की दुनिया में हम इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन के आदी हो गए हैं। हम हर चीज तुरंत चाहते हैं, लेकिन जीवन के बड़े लक्ष्य धैर्य और समय की मांग करते हैं। दोस्तों, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आपने कोई बड़ा लक्ष्य निर्धारित किया, पर शुरुआती कठिनाइयों या धीमी प्रगति को देखकर निराश होकर उसे बीच में ही छोड़ दिया? धैर्य बनाए रखने में आपको सबसे ज्यादा क्या मदद करता है? अपने अनुभव और सुझाव कमेंट में साझा करें। जीवन में उतारने का तरीका, यथार्थवादी अपेक्षाएं रखें। समझे कि महत्वपूर्ण चीजों में समय लगता है। छोटी सफलताओं का जश्न मनाएं। यह आपको प्रेरित रखेगा और आगे बढ़ने की ऊर्जा देगा। असफलताओं से सीखें। हर असफलता एक सबक है। हार मानने के बजाय अपनी रणनीति बदलें और फिर से प्रयास करें। प्रेरणा बनाए रखें। अपने लक्ष्य को और उसे पाने के कारणों को बार बार याद करें। ये नियम आज के समय में बहुत महत्वपूर्ण है। अगर ये विचार आपको धैर्य और दृढ़ता का महत्व समझाता है तो कमेंट में मैं धैर्य रखूंगी और प्रयास करती रहूंगी लिखकर अपने संकल्प को मजबूत करें। और वीडियो को लाइक करना तो आप भूलेंगे नहीं। बुद्ध की इन अमृत बातों को सुनकर विवेक के मन का अंधकार छंट गया। उसे एक नई दिशा, एक नया प्रकाश मिला। उसने निश्चय किया कि वो इन शिक्षाओं को केवल सुनेगा नहीं, बल्कि अपने जीवन का अभिन्न अंग बनाएगा। विवेक ने सबसे पहले अपने मन पर काम करना शुरू किया। वो नियमित ध्यान करने लगा, नकारात्मक विचारों को सकारात्मकता से बदलने का अभ्यास करने लगा। फिर उसने कर्म पर ध्यान केंद्रित किया। आलस्य को त्याग कर वो पूरी लगन और योजना के साथ अपने कार्यों में जुट गया। उसने वर्तमान में जीना सीखा, अतीत के पछतावों और भविष्य की चिंताओं से खुद को मुक्त किया। वो निरंतर सीखने लगा, नई चीजें जानने और खुद को बेहतर बनाने का कोई अवसर नहीं छोड़ता था। और सबसे महत्वपूर्ण, उसने धैर्य और दृढ़ता का दामन थाम लिया। धीरे धीरे विवेक के जीवन में चमत्कारिक परिवर्तन आने लगे। जो काम पहले उसे असंभव लगते थे, वे अब संभव होने लगे। उसके रिश्तों में मधुरता आ गई, उसके व्यापार में वृद्धि होने लगी और उसके मन में एक असीम शांति और आत्मविश्वास का संचार हुआ। वो न केवल भौतिक रूप से सफल हुआ, बल्कि एक बेहतर, खुशहाल और संतुष्ट इंसान भी बन गया। उसकी सफलता और सकारात्मकता ने उसके आसपास के लोगों को भी प्रेरित किया। दोस्तों, विवेक की ये कहानी काल्पनिक हो सकती है, लेकिन बुद्ध की ये बातें
और उनका प्रभाव बिल्कुल वास्तविक है। ये वो शाश्वत सत्य है जिन्होंने सदियों से अनगिनत लोगों का जीवन बदला है और उन्हें सफलता के शिखर तक पहुंचाया है। अब एक सवाल सीधे आपसे, बुद्ध की इन 5 बातों में से कौन सी एक बात आपको लगता है कि अगर आप उसे आज से ही अपने जीवन में पूरी तरह अपना ले तो आपके जीवन में सबसे बड़ा सकारात्मक बदलाव आ सकता है? वो एक बात कौन सी है और क्यों? नीचे कमेंट में अपने दिल की बात जरूर लिखें। तो मेरे प्यारे मित्रों, अगर आप जीवन में वास्तव में सफल होना चाहते हैं तो बुद्ध की इन बातों को अपने हृदय में अंकित कर लीजिए। ये केवल शब्द नहीं है, ये सफलता और सार्थक जीवन की कुंजियां है। इन्हें अपने जीवन में उतारना शायद एक दिन का काम न हो, ये एक अभ्यास है, एक यात्रा है। लेकिन अगर आप सच्चे मन से प्रयास करेंगे तो आपका जीवन निश्चित रूप से बदलेगा और आप उस सफलता और शांति को अवश्य प्राप्त करेंगे जिसके आप हकदार हैं। याद रखिए, आपके भीतर अनंत संभावनाएं छिपी है। बुद्ध का ज्ञान उस संभावना को वास्तविकता में बदलने का मार्ग दिखाता है। अगर बुद्ध की इन जीवन बदलने वाली बातों ने आपके मन को छुआ है, आपको एक नई उम्मीद दी है, तो कृपया इस वीडियो को अपना भरपूर प्यार दें और एक लाइक जरूर करें। आपका हर एक लाइक हमारे लिए बहुत मायने रखता है। कमेंट बॉक्स में हमें ये भी बताएं कि बुद्ध की इन शिक्षाओं को अपने जीवन में उतारने के लिए आपका पहला कदम क्या होगा। आपका संकल्प ही आपकी शक्ति है। और हाँ, इस अनमोल ज्ञान को केवल अपने तक सीमित न रखें, इसे अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों और हर उस व्यक्ति के साथ शेयर करें जिसे आप जीवन में खुश और सफल देखना चाहते हैं। अच्छी बातें बांटने से उनका प्रभाव और भी बढ़ जाता है। और अगर आपने अभी तक हमारे चैनल ज्ञान की ओर या आपके चैनल का नाम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ऐसे ही प्रेरणादायक और जीवन को नई दिशा देने वाले वीडियोस के लिए तुरंत सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ में घंटी वाले आइकॉन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी कोई भी नई वीडियो आपसे मिस ना हो। अंतिम संदेश, शुभकामनाओं के साथ आपकी सफलता की यात्रा आज से, अभी से शुरू होती है। बुद्ध का प्रकाश आपके मार्ग को आलोकित करे। आप सफल हो, आप शांत हो, आप आनंदित हो। सफलता एक ऐसा शब्द जिसके पीछे आज पूरी दुनिया भाग रही है। बड़ा घर, महंगी गाड़ी, ऊंचा पद, ढेर सारा पैसा, क्या यही है सफलता? क्या इन्हीं चीजों को पाकर हम सच में सफल और सुखी हो जाते हैं? सोचिए, आपने अपने आसपास ऐसे कितने लोग देखे हैं जिनके पास ये सब कुछ है, लेकिन फिर भी उनके चेहरे पर वो सुकून, वो सच्ची खुशी नजर नहीं आती। कहीं ऐसा तो नहीं कि हम सफलता की एक ऐसी परिभाषा के पीछे भाग रहे हैं जो असल में एक मृत तृष्णा है, एक धोखा है? आज मैं आपको ले चलूंगा एक ऐसी यात्रा पर जहां हम मिलेंगे एक ऐसे महापुरुष से जिसने राजपाट, धन वैभव, सब कुछ त्याग दिया और पाई वो चीज जिसे दुनिया आज भी ढूंढ रही है, असली सफलता, सच्ची शांति। जी हाँ, आज हम जानेंगे भगवान गौतम बुद्ध से कि सफलता की असली परिभाषा क्या है। लेकिन उससे पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके लिए इस पल सफलता का मतलब क्या है? नीचे कमेंट बॉक्स में एक शब्द या एक लाइन में जरूर लिखकर बताइए। मैं आपके जवाबों का इंतजार करूंगा। चलिए अब उस कहानी को सुनते हैं जो हमारी सोच को बदल सकती है। बहुत समय पहले की बात है। मगध के सम्राट बिंबिसार, जिनके पास धन, शक्ति, सेना, विशाल राज्य, सब कुछ था, जिसे आज की दुनिया सफलता का शिखर मानती है। लेकिन उनके मन में एक बेचैनी थी, एक खालीपन था। उन्हें लगता था कि कुछ तो है जो इस सब से परे है। उन्होंने गौतम बुद्ध की ख्याति सुनी थी। एक दिन सम्राट बिंबिसार स्वयं चलकर बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध उस समय एक साधारण सी कुटिया के बाहर एक वृक्ष के नीचे ध्यानस्थ थे। उनके चेहरे पर अद्भुत शांति और तेज था। सम्राट ने बुद्ध को प्रणाम किया और कहा, भगवान, मेरे पास वो सब कुछ है जिसे पाने के लिए लोग जीवन भर संघर्ष करते हैं। फिर भी
मेरे मन में शांति नहीं है, मुझे वो सच्ची सफलता महसूस नहीं होती। कृपा करके मुझे बताएं कि सफलता का असली अर्थ क्या है। बुद्ध मुस्कुराए। उनकी मुस्कान में गहरी करुणा थी। उन्होंने सम्राट की ओर देखा और कहा, राजन, तुम जिसे सफलता समझ रहे हो वो केवल बाहरी उपलब्धियां है, जो अस्थायी है, बदलने वाली है। असली सफलता तो भीतर से आती है। दोस्तों, क्या आप भी कभी कभी सम्राट बिंबिसार की तरह महसूस करते हैं कि सब कुछ होते हुए भी कुछ कमी सी है? अगर हाँ, तो कमेंट में हाँ लिखकर बताइए। ये जानना जरूरी है कि हम अकेले नहीं हैं जो ऐसा सोचते हैं। और फिर बुद्ध ने सफलता के उन 3 स्तंभों के बारे में बताया जो बाहरी चमक दमक से कहीं ज्यादा महत्वपूर्ण है। बुद्ध ने कहा, राजन, सफलता का पहला और सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है मन की शांति और संतोष। तुम कितने भी महल बना लो, कितना भी सोना इकट्ठा कर लो, अगर तुम्हारे मन में शांति नहीं है, अगर तुम्हारा मन हर समय इच्छाओं और चिंताओं से घिरा रहता है, तो तुम कभी सफल महसूस नहीं कर सकते। संतोष का अर्थ आलस्य या अकर्मण्यता नहीं है, बल्कि जो तुम्हारे पास है उसमें आनंदित रहना और अनावश्यक इच्छाओं के पीछे न भागना है। जब मन शांत और संतुष्ट होता है तो छोटी छोटी चीजों में भी खुशी मिलती है। सोचिए दोस्तों, हम कितना समय और ऊर्जा नई चीजें पाने और ज्यादा कमाने में लगा देते हैं, ये भूलकर कि असली खजाना तो हमारे भीतर ही है, हमारा शांत मन। मेरा आपसे एक और सवाल है, क्या आपने कभी महसूस किया है कि जब आप किसी चीज को पाने की जिद छोड़ देते हैं तो मन कितना हल्का और शांत हो जाता है? अपना अनुभव कमेंट में शेयर करें। बुद्ध ने आगे कहा, जिस व्यक्ति का मन शांत है, जो वर्तमान में जीता है और छोटी छोटी चीजों के लिए कृतज्ञ है, वही वास्तव में धनी है, वही वास्तव में सफल है। अगर आपको बुद्ध की ये पहली बात दिल को छू गई हो तो इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिए। ये हमें बताता है कि आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बुद्ध ने सम्राट से कहा, राजन, सफलता का दूसरा स्तंभ है प्रज्ञा, यानी सही समझ और आत्मज्ञान। बिना प्रज्ञा के तुम सही और गलत, स्थायी और अस्थायी, सुख और दुख के वास्तविक स्वरूप को नहीं समझ पाओगे। तुम भ्रम में जीते रहोगे। आत्मज्ञान का अर्थ है स्वयं को समझना, अपनी कमजोरियों को, अपनी शक्तियों को, अपने विचारों और भावनाओं के पैटर्न को। जब तुम स्वयं को जान लेते हो तो तुम बाहरी परिस्थितियों से कम प्रभावित होते हो। तुम अपने मन के स्वामी बन जाते हो, गुलाम नहीं। कितनी गहरी बात है। हम दुनिया को जानने में पूरी जिंदगी लगा देते हैं, लेकिन खुद को जानने की कोशिश कितनी बार करते हैं? बुद्ध के अनुसार जो व्यक्ति ये समझ जाता है कि सब कुछ अनित्य है, परिवर्तनशील है, और जो अपने मन की गतिविधियों को बिना उलझे देख सकता है, वही प्रज्ञा को उपलब्ध होता है। ऐसा व्यक्ति किसी भी परिस्थिति में अविचलित रहता है। आपसे एक प्रश्न, क्या आप दिन में कुछ समय अपने विचारों को सिर्फ देखने, उन्हें समझने की कोशिश करते हैं, या बस उनमें बहते चले जाते हैं? कमेंट में बताएं, मैं साक्षी बनता हूं या मैं बह जाता हूं। ये आत्मज्ञान ही हमें मोह और आसक्ति से मुक्त करता है, जो दुखों का मूल कारण है। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि मैं आत्मज्ञान कैसे बढ़ाएं, इस पर एक अलग वीडियो बनाऊं, तो कमेंट में आत्मज्ञान वीडियो लिखिए। आपके सुझाव हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और हाँ, अगर ये जानकारी आपको मूल्यवान लग रही है तो इसे अपने प्रियजनों के साथ शेयर करना न भूलें। शायद किसी और को भी इससे दिशा मिल सके। बुद्ध ने अपनी बात समाप्त करते हुए कहा, राजन, और सफलता का तीसरा किंतु उतना ही महत्वपूर्ण स्तंभ है करुणा और निस्वार्थ सेवा। जब तुम केवल अपने लिए जीते हो तो तुम्हारा जीवन संकुचित हो जाता है, लेकिन जब तुम दूसरों के दुख को महसूस करते हो, जब तुम्हारे मन में सभी प्राणियों के लिए करुणा होती है, और जब तुम निस्वार्थ भाव से दूसरों की मदद करते हो, तो तुम्हें एक ऐसी गहरी संतुष्टि और आनंद मिलता है जो किसी भी भौतिक वस्तु से नहीं मिल सकता। असली सफलता इसमें नहीं है कि तुमने कितना जमा किया, बल्कि इसमें है कि तुमने कितना दिया।
दूसरों के जीवन में सकारात्मक बदलाव लाना, उनके आंसू पोंछना, उनके चेहरे पर मुस्कान लाना, यही सच्ची कमाई है। वाह, ये परिभाषा तो आज की स्वार्थी दुनिया को एक नई दिशा दिखाती है। जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो असल में हम खुद की ही मदद कर रहे होते हैं। हमारे अंदर एक अद्भुत सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। एक आखिरी सवाल, दोस्तों, क्या आपने कभी किसी की निस्वार्थ मदद की है? उस अनुभव ने आपको कैसा महसूस कराया? अपनी उस एक छोटी सी कहानी या भावना को कमेंट में जरूर साझा करें। आपकी कहानियां दूसरों को प्रेरित करेंगी। सम्राट बिंबिसार बुद्ध के वचनों को सुनकर निशब्द हो गए। उनकी आंखों में एक नई चमक थी। उन्हें सफलता का वो रहस्य मिल गया था जिसकी उन्हें तलाश थी। उन्होंने महसूस किया कि असली सफलता धन दौलत या शक्ति में नहीं, बल्कि शांत मन, गहरी समझ और प्रेमपूर्ण हृदय में है। तो दोस्तों, बुद्ध की बताई सफलता की ये परिभाषा हमें क्या सिखाती है? ये सिखाती है कि बाहरी चीजों के पीछे भागना बंद करें। असली खुशी और सफलता हमारे भीतर है। अपने मन को शांत और संतुष्ट रखने का प्रयास करें। खुद को जानें, अपने विचारों, अपनी भावनाओं के प्रति सजग बने, ज्ञान और सही समझ विकसित करें, करुणावान बने, दूसरों के प्रति दया और प्रेम का भाव रखें। छोटी छोटी मदद से शुरुआत करें। याद रखिए, सफलता एक मंजिल नहीं, एक यात्रा है। ये हर दिन थोड़ा बेहतर इंसान बनने की यात्रा है। ये अपने भीतर शांति और आनंद खोजने की यात्रा है। तो दोस्तों, आज हमने भगवान बुद्ध से सफलता की एक बिल्कुल अलग, एक गहरी परिभाषा सीखी। मुझे उम्मीद है कि इन बातों ने आपको सोचने पर मजबूर किया होगा और शायद जीवन को देखने का एक नया नजरिया भी दिया होगा। बुद्ध की बताई सफलता की इन 3 परिभाषाओं मन की शांति और संतोष, प्रज्ञा और आत्मज्ञान और करुणा एवं सेवा में से कौन सी एक बात आपको आज सबसे ज्यादा छू गई? नीचे कमेंट में उस एक स्तंभ का नाम लिखकर मुझे जरूर बताइए। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, अगर इसने आपके जीवन में थोड़ा भी मूल्य जोड़ा हो, तो कृपया इसे एक लाइक देना न भूलें। आपके लाइक्स हमें और भी अच्छे वीडियो बनाने के लिए प्रेरित करते हैं। और अगर आप चाहते हैं कि आपके मित्र और परिवारजन भी सफलता के इस असली रहस्य को जाने, तो इस वीडियो को उनके साथ शेयर जरूर करें। ज्ञान बांटने से बढ़ता है। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो ऐसे ही जीवन बदलने वाले और प्रेरणादायक वीडियो देखने के लिए अभी सब्सक्राइब करें। और हाँ, वो जो घंटी का निशान है उसे भी दबा दें, ताकि हमारा कोई भी नया वीडियो आपसे मिस न हो। हमारा उद्देश्य है आपके जीवन में सकारात्मकता और सच्ची समझ लाना। इस यात्रा में हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अपना और अपनों का ख्याल रखें और याद रखें, असली सफलता आपके भीतर है। जल्द मिलेंगे एक नए विषय के साथ। नमस्कार।